नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हमारे YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग कैलेंडर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक विषम दिन, ये विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और रेलवे में जो हर एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हिला देंगे। देखिए, विषम दिन अंग्रेजी में इसको हम लोग ऑड डे बोलते हैं, ऑड डे कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो जैसे कुछ क्वेश्चन आपको बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा। जैसे कि आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 200 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक महीने बाद कौन सा दिन होगा, इस तरह के। तो आज हम लोग ये ऑड डे कॉन्सेप्ट जो समझेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरी चीज़ है, बिल्कुल एकदम हम लोग जो दैनिक जीवन में जिन बातों का, जिन तथ्यों का प्रयोग करते हैं डेली यूज बेसिस पे, वही है इसमें। जैसे अगर हम बोलें 2 दिन बाद आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखने में बहुत सामान्य लग रहा है, यही 200 कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले 2 दिन बाद, इससे कुछ हम पॉइंट की निकालेंगे, इसलिए हम ये चीज़ लिखे हैं 2 दिन बाद। आज समझिए, आज जो है, आज 14 सितंबर को हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज का दिन शनिवार है। क्या है? शनिवार है। तो अब बोल रहे हैं 2 दिन बाद, देखिएगा 2 दिन बाद, तो शनिवार के बाद क्या होगा, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, 2 दिन बाद, तो 2 दिन हो गया। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन है मेरा कि आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 2 दिन बाद, तो 2 दिन लिख दिया, रविवार, सोमवार। अब इसके बाद क्या होगा, मंगल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मंगल। तो इससे आपको एक चीज़ यहाँ सीखने ये मिलेगा कि अगर आपको बोला जाए 2 दिन बाद या बोला जाए तीसरा दिन, क्या बोला जाए, तीसरा दिन, ये दोनों का आंसर क्या रहने वाला है, सेम है। क्यों? देखिए, तीसरा दिन, आज तो हो गया शनिवार, अब बोल रहे तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो अगर क्वेश्चन आए, एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, जैसे कि 5 दिन बाद को ही हम बोलेंगे छठा दिन, छठा दिन। हम इधर कॉन्सेप्ट लिखेंगे जिससे कि आपको आराम होगा समझने में। क्या लिखेंगे, 5 दिन बाद को क्या बोलेंगे, छठा दिन। अब समझिए, अगर 8 दिन के बाद बात बोलेंगे, 8 दिन के बाद बात बोलेंगे, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग नीचे में लिख सकते हैं इसको, छठा दिन। 5 दिन बाद को क्या बोलेंगे, छठा दिन। अगर 8 दिन बाद बोलेंगे तो देखिएगा, आज मेरा शनिवार है, इसके बाद आएगा रविवार यानी संडे, उसके बाद आएगा मंडे, उसके बाद आएगा ट्यूसडे, उसके बाद आएगा वेडनेसडे, उसके बाद क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कोई दिक्कत नहीं, वेडनेसडे, उसके बाद आएगा थर्सडे, उसके बाद आएगा फ्राइडे, नेक्स्ट सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, इस तरह आएगा। समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए हम इतना सारा लिखें। तो 8 दिन बाद, यानी 8 दिन बाद को क्या बोलेंगे, एक दिन बढ़ा के वो वाला दिन, यानी कि 9वां दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन। तो यानी कि 8 दिन बाद कौन सा हो जाएगा, मंडे। क्या हो जाएगा, मंडे। अब आपको यहाँ से कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो ऑड डे कॉन्सेप्ट है, इससे देखिएगा एक ऐसा चीज़ निकलेगा, इतना आपको करने का ज़रूरत ही नहीं है।
जैसे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर 9वां दिन है, 7 दिन में दिन बदल सेम आ जाता है 8वां दिन, तो 7 दिन को ही निकाल देंगे। निकाल देंगे कैसे? क्योंकि यहाँ 9 दिन है, तो यहाँ से जो है संडे से लेकर के सैटरडे तक इसको निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे? निकालने पर 7 दिन निकालने पर क्या बचेगा? रिमाइनिंग बचेगा। और रिमाइनिंग के बाद रिमाइनिंग जो डेज बचेगा उसी को सिर्फ ले करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, जैसे 8 दिन बाद है तो यानी कि 9 दिन, इसी में क्या करेंगे? 7 दिन से भाग दे देंगे, निकालने के लिए विभाजित कर देंगे। तो 7 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 एकम 7 हासिल रहा, सॉरी शेष रहा 2। तो इसी को 2 दिन बाद, अब बताइए शनिवार के बाद 2 दिन बाद क्या होगा? शनिवार के बाद 2 बचा, तो दूसरा दिन क्या होगा? रविवार, सोमवार। तो आंसर हो जाएगा सोमवार। आपको इतना लिखने का, हाथ में ऐसे ऐसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो इसी को बोलते हैं ऑड डे कॉन्सेप्ट। अगर आपको बोलें कि 28 दिन के बाद क्या होगा, तो 28 में भाग देने पर क्या बचेगा? 0, यानी कि सेम डेज। इसमें क्या हो जाएगा? 28 में एकदम वही दिनांक रह जाएगा। अगर आप बोलेंगे 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद, क्योंकि शेषफल कितना रह रहा है? 0 शेषफल रहने का मतलब सेम डेज। तो 28 यानी कि 7 से विभाजित होने वाले किसी भी दिन में कोई भी दिन का बदलाव नहीं रहेगा, सेम दिन आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 29 दिन, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1, शेषफल 1 बचेगा। 1 दिन बढ़ा दीजिए, 30 दिन, 30वां दिन। 30 दिन में कितना शेषफल बचेगा? 2। तो दूसरा दिन ले लीजिए, 31 करेंगे, 31 में कितना बचेगा? 3। तो तीसरा दिन ले लेंगे। अगर बोला जाए कि 1 जनवरी को, क्या बोलेंगे? 1 जनवरी को, थोड़ा मिटा देते हैं, अगर क्वेश्चन एक आएगा 1 जनवरी को सोमवार है, क्या है? सोमवार। तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो ये कौन सा दिन है? 1 जनवरी से 31 जनवरी कितना दिन बढ़ा? 30 दिन। कितना दिन? यानी कि 30 दिन। यानी कि आज से 30वां दिन कौन होगा? ये क्वेश्चन है, आज से 30वां दिन। तो सेम कॉन्सेप्ट है, 28वां दिन, 29वां दिन, 30वां दिन। 30वां दिन में कितना बढ़ाना है? 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइनिंग? 2। तो 2 जोड़ देंगे, सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बुधवार। तो इतना आसान हो जाता है चीज़। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए? एक महीना का जो दिन होता है, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, ये देख लिए। अगर बोला जाए 1 सप्ताह के बाद, तो सेम है ना, 7 से भाग लग रहा है सप्ताह में, तो उसमें सेम दिन रह जाएगा। यानी कि अगर 1 तारीख को, 1 जनवरी को ही सोमवार है, तो 8 जनवरी को क्या होगा? 8 जनवरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 दिन बाद, यानी 7वां दिन। आज से 7वां दिन, 6 दिन बाद, यानी कि 7वां दिन। तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? सेम डेज, सोमवार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना दिन बढ़ रहा है? 7 में भाग देंगे क्या आएगा? 0। तो यहाँ से सेम डेज आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए, 2 तरह का वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में पहला दिन जो होता है और जो अंतिम दिन होता है वो सामान्य होता है, समान होता है।
अब वो कैसे, देखिए 365 दिन होता है ना, 365 दिन 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 6 में 5 गया 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। तो यहाँ पर अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो पूछा जाएगा 31 दिसंबर, क्या पूछा जाएगा, ये सामान्य वर्ष का बात बोल रहे हैं, 31 दिसंबर तो कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी को सोमवार है तो यानी कि 364 दिन का हमको निकालने के लिए बोल रहा है, 364वां दिन, 364 क्योंकि 1 जनवरी को तो है ही, तो उसके बाद बोल रहा है 364वां दिन। तो 364 में अगर भाग देते तो यहाँ पर एक जो शेषफल आ रहा है 365 में कितना आता, 0 शेषफल आता। तो पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, समान, क्योंकि शेषफल क्या हो जाता, अगर 364 में भाग देते हैं इससे 7 से, 7 पचे 35, 1 4, 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल 0। और 0 अभी तुरंत पहले बताए थे, वो समझाए भी थे कि अगर शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो सेम दिन में होता है। तो हम लोग समझ भी गए कि सामान्य दिन में, सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। और साथ ही साथ अगर बोलेगा सामान्य वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करें तो कितने दिनों की बढ़ोतरी होती है, मात्र 1 दिनों की, अगर लीप वर्ष ना आए। अगर लीप वर्ष, अगले वर्ष के पहले दिन में तो एक ही दिन बदलाव आएगा, अगला दिन, जैसे कि अगर 1 जनवरी 2023 को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन रहा होगा। तो अभी क्या पढ़े हैं, सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान हो गया, तो अगला दिन होगा, तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार। शायद आपको समझ में आ रहा है। तो अगला आगे चलिए, देखिए अब लीप वर्ष में क्या होता है, अगर सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है तो लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन अगर निकालना है आपको अंतिम दिन, तो पहला दिन में 1 जोड़ना होगा, 1 दिन बढ़ाना होगा, तब अंतिम दिन आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर। लेकिन इसमें कितना दिन होता है टोटल आता है 366 दिन, लेकिन पहला दिन तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि 365वां दिन निकालना है, इसके बाद 1 दिन के बाद 365वां दिन, यानी 366वां दिन किसी साल का, उसका निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी कि उसमें पहला दिन तो जोड़ाएगा नहीं, 365 बचेगा, 365 दिन, तो 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा था, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 1 रह रहा था तो 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ाएंगे तो सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगल। और यही अगर दूसरे वर्ष में प्रवेश कर जाए, यानी कि अगर 31 दिसंबर में तो सोमवार से बढ़ करके मंगल हो गया, 1 दिन बढ़ गया किसी भी लीप वर्ष में, लेकिन अगर अगले वर्ष में प्रवेश करेंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा। कैसे, अगर 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार है, मान के चलते हैं शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, 2025 में तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़े, शनिवार रविवार, क्या हो जाएगा, रविवार। कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए क्योंकि रेलवे का एग्जाम जो होता है वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन या तो 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, और अगर आप इन सामान्य क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें तो आपका जो मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा याद रखना भी ज़रूरी है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर ही चल रहे हैं पूरे तरीके से। अब बात करेंगे, 365 दिन भी बात कर लिए, इसमें कितना दिन बढ़ा, 365 1 दिन, 366 में 2 दिन, तो इस तरह चलता है, इसमें 0 रह रहा था तो कोई बदलाव नहीं, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा करके कुछ और सिखा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो था
ऑड डे कॉन्सेप्ट, इसको अगर एक लाइन में लिखें तो एक यही लिखेंगे, 7 से विभाजित करने पर बचा शेष दिन। कुछ क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। 5 दिन बाद, अगर कोई दिन आज दे दिया है, आज मान लीजिए सोमवार है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन चलेगा 5 दिन बाद। कितना दिन बाद? 5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद कैसे निकालेंगे? आप लोगों ने क्या सीखा है? 2 चीज़ सीखा है। 5 दिन बाद मतलब छठा दिन। तो छठा दिन 6 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे कितना से देंगे? 7 से। तो कितना शेषफल बच रहा है? 6 ही शेषफल बच रहा है। तो 6 बार बढ़ा दीजिए सोमवार से, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो क्या हो जाएगा? रविवार। आंसर हो जाएगा रविवार। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ सीख लेना है, आप 6 दिन बढ़ा रहे हैं ना, या तो एक दिन उसको घटा दीजिए। क्या बोले? अगर 6 दिन आप बढ़ा रहे हैं, उसमें बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि 6 दिन तो एक दिन के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो एक दिन घटा दीजिए। तो सोमवार के पहले क्या आता है? रविवार। इसी तरह अगर क्वेश्चन आएगा 8वां दिन, आज से 8वां दिन, 8वां दिन तो मेरा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर वाला दिन है, 1वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है मेरा, ध्यान रखना है ये बात। तो क्या करेंगे? 8वां दिन कैसे निकालेंगे? 8 में 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। तो 1 बढ़ा दीजिए, सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। अगर बोल देंगे 23 दिन बाद, 23 दिन बाद, तो 7 से भाग देंगे 23 में, कितना बचेगा शेषफल? कितना बचेगा? 2। तो 2 बढ़ा देंगे 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और एक क्वेश्चन देते हैं, आज से 12 दिन बाद, 12 दिन बाद, तो 12 दिन बाद क्या करेंगे? 12 में 7 से भाग देंगे, तो कितना बचेगा? 5 बढ़ाना है। अगर आपको बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 इसमें जोड़िए कि 7 पूरा हो जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, उसी को घटा देना है। तो सोमवार में 2 घटाइए, उसके पहले रविवार और उसके पहले शनिवार, तो आंसर हो जाएगा शनिवार। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोको पायलट टेक्नीशियन या एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं खुद एक अभी ग्रुप डी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आप हमसे एक आशा रख सकते हैं कि हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे करके आपको एग्ज़ाम तक एक सही दिशा में सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं पहले भी पढ़ाया करता था घर में जब था, तो अभी यहाँ पर ड्यूटी भी करता हूँ मैसूर में। अगर कोई भाई इधर कभी आए तो ज़रूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7719467702 व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर कोई भी डाउट, क्वेश्चन या किसी भी तरह का कोई बात हो तो आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे।